नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। हम अभी नई बस्ती में हैं। नई बस्ती में लगभग 4 से 5 विधायक बीजेपी के जो हैं यहां पर लोगों के समर्थन में पहुंचे। कल भी हमने आपको बताया था कि लगातार जो है उपराज्यपाल, सरकार, इसके अलावा जो यहाँ के विधायक हैं, म्युनिसिपैलिटी, डिविजनल कमिश्नर, ये तमाम इन लोगों से ये वादा कर रहे हैं कि आपकी दुकानें तब तक खाली नहीं होंगी यहाँ से जब तक ना हम आपको यहाँ से जो है दूसरी जगह बसा दें। लेकिन हो क्या रहा है, कल फिर यहाँ पर नोटिस लग गया और आज जो है ये दुकानें तोड़ने के लिए का जो है वो आखिरी दिन था। लेकिन इस समय विधायक जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। चलिए विधायकों से भी बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल सब कमिटमेंट कर रहे हैं। क्या उपराज्यपाल की कमिटमेंट कोई मायने नहीं रखती, या तहसीलदार जो है वो उपराज्यपाल को नहीं मानते, या डिविजनल कमिश्नर की यहाँ पर चल नहीं रही है? आखिर क्या है ये? क्यों इन लोगों को बार बार जो है यहाँ पर नोटिस लग जाते हैं और फिर इन्हें यहाँ से जो है वो निकलना पड़ता है? चलिए लोगों से ही बातचीत लोगों से भी करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है यहाँ पर जो आए हुए हैं उनसे बातचीत जो है वो कर लेते हैं। अलर्ट करो और इमीडिएटली ये दुकानें खाली करेंगे और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट। रश्मि जी, आपको मालूम है कि जैसे कि यहाँ के 39 दुकानदार हैं, उनके साथ एलजी साहब, ऑनरेबल एलजी और सीएम ने जो कमिटमेंट की हुई थी कि कहीं पे भी कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनते हैं उनकी रिहेबिलिटेशन से पहले उन लोगों को एकोमोडेट किया जाता है, उसके बाद डेवलपमेंट है। जम्मू के लोग हमेशा डेवलपमेंट के साथ हैं और विधायक भी डेवलपमेंट के साथ हैं, लेकिन हम जो 39 परिवार हैं इनके साथ कभी भी नाइंसाफी नहीं होने देंगे। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि सारा कुछ एमिकेबली सेटल्ड था, उसके बाद इन दुकानदारों को नोटिस दिया जाता है कि 24 घंटे के अंदर ये दुकानें खाली करें, नहीं तो तोड़ दी जाएंगी। ये इनको बाल भी बांका नहीं कर सकते। जम्मू के जितने भी विधायक हैं, डॉक्टर नरेंद्र और विक्रम रंधावा जी और श्याम जी हमारे बीच में हैं, जो कंसर्न एमएलए हैं, हमारे जम्मू के 10 के 10 एमएलए इन 39 दुकानदारों के साथ हैं और यह इनके साथ खड़े हैं और जम्मू की आवाज बन के इन लोगों के साथ रहेंगे। और मेरे को जम्मू की आवाज बनकर जो है लोगों के साथ रहेंगे। कुछ और से भी जो है वो बातचीत करेंगे यहाँ पर। कन्हैया थे, उन्होंने 5 गांव मांगे थे। रंधावा जी, सीएम और उपराज्यपाल कमिटमेंट करते हैं इन लोगों के साथ, लेकिन फिर भी नोटिस लग जाता है। राष्ट्र के अब ये सीएम साहब को अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पे विश्वास होना चाहिए कि ये कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन है जो आपको कुछ और कहती है, कागजों में कुछ और करती है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन में काली भेड़ें बैठी हैं, उनकी पीछे से पूंछ को घुमाना पड़ेगा। ऐसे सुधरेंगे नहीं। लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लोगों की छाती पे मूंग दलने का प्रयास हो रहा है और ये गलतफहमी का शिकार है। ये 39 दुकानों का इशू नहीं है, ये पूरे जम्मू का इशू है। पूरा जम्मू उबलेगा अगर इनके साथ रत्ती भर भी 1 इंच भी इनकी प्रॉपर्टी के साथ, इनकी संपत्ति के साथ खिलवाड़ हुआ। जो इनका हक है इनको दिलवा के रहेंगे। मैंने कहा ना, एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ काली भेड़े हैं जो इस गलतफहमी के शिकार है कि उनकी कलम से निकला हुआ अक्षर जो है वो फाइनल वर्डिक्ट है। वर्डिक्ट लोगों ने दिया है, उंगली से बटन दबाकर। तुम्हारी कलम पे वर्डिक्ट नहीं है, इसलिए समझ जाओ। जिस दिन पता लग गया कि एडमिनिस्ट्रेशन में वो कौन सी काली भेड़ है, तो वो बख्शा नहीं जाएगा किसी भी हाल में। आप कब तक इनके साथ? आखिरी दम तक इनका पसीना गिरेगा, हमारा खून गिरेगा। चलिए, सुना आपने, साफ तौर पर जो है वो रंधावा जी का कहना है कि इनका पसीना गिरेगा, हमारा खून। श्यामलाल जी भी यहाँ पर हैं, तो इनसे सर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में बात हुई कि आखिर कब जो है ये नोटिस निकाला और इस नोटिस निकालने का क्या फन था? बनता ही नहीं था भैया। जब इन प्रिंसिपल और कमिटमेंट टॉप ऑफ द हरारकी नहीं, मैं कहूंगा इंस्टीट्यूशन, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर दोनों की कमिटमेंट है। हालांकि पूरी उनको करना चाहिए अपने कॉल को, हमें उनको याद करवाना पड़ रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उन दोनों इंस्टीट्यूशन को मिसलेड करते हैं और वो लाइटली ले रहे हैं। कुछ नए लोग हैं, उनको जानकारी नहीं है कि जम्मू का डोगरा पहले तो बोलता नहीं है, जब बोलता है तो बहुत कुछ खोलता है। तो इसलिए हमारी आपके माध्यम से यही विनम्र बेनती है कि इन 39 दुकानदारों को
जो सरकार की कमिटमेंट है 10 बाई 10 की, और इनको जगह भी दिखाई है। हालांकि अगर मेरे जैसा आदमी होता जहां आपस में करते, हम बोलते ये एक प्रोविजन है इसी वेसिनिटी में, लेकिन ये बड़ापन है हमारे विधायक जो हैं और हमारे यहाँ के लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहते थे। वो चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी जो है कंप्लीट हो, इसीलिए वो माने, नहीं तो इनका हक बनता है। इस वेसिनिटी में 11 मरले जगह है जहां बहुत सी निकल जाती है, तो हमारा यही कहना है कि इमीडिएटली इनको पोजीशन दें, ये खुद वहां पे यहाँ खाली कर देंगे और शिफ्ट हो जाएंगे। आज जो है इनकी दुकानें तोड़ने का आखिरी दिन है, अल्टीमेटम दिया गया था कि आज टूट जाएंगी। जब तक इनको अलॉटमेंट नहीं होती ये दुकानें खुलेंगी। नोबडी कैन स्टॉप, नोबडी कैन स्टॉप। और जब तक इन्हें जो है वो दूसरी जगह दुकानें नहीं मिलती तब तक जो है यहाँ से दुकानें जो है वो नहीं तोड़ी जा सकती। देख सकते हैं कि तमाम विधायक जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं, और सिर्फ एक ही विधायक नहीं बल्कि 6 विधायक जो है इस समय इन लोगों की सपोर्ट पर जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। और देख सकते हैं जो पीछे आपको खड़े दिख रहे हैं 8 विधायक, 6 से 8 विधायक जो है यहाँ पर मौके पर जो है वो बैठे हुए और यहाँ पर दुकानदारों की सपोर्ट में आए हुए हैं। देखिए पीछे दुकानदारों के हंसते खिलखिलाते हुए चेहरे जो है वो आप जो है यहाँ पर देख पा रहे होंगे। हमारा रोजगार मत छीनो का बैनर भी जो है ऊपर लगाया हुआ है, लेकिन साफ तौर पर तस्वीरें जो है इस समय हम आपको नई बस्ती से दिखा रहे हैं कि लगातार उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, डिविजनल कमिश्नर, ये तमाम लोग इनके साथ वादे करते हैं, इनको जबान अपनी देते हैं, लेकिन आखिर ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या उन से जो है वो नहीं चलता, या एडमिनिस्ट्रेशन की वो जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है उपराज्यपाल, डिविजनल कमिश्नर की जो है वो मान नहीं रहे हैं। चलिए देख सकते हैं यहाँ पर कुछ और भी लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। देख सकते हैं बहुत से लोग यहाँ पर आए। क्या नाम है सर आपका? नहीं, दुकानदार नहीं हूँ आप दुकानदार नहीं है, आप यहाँ पर आए, देखने आए हैं, क्या दिखा आपको? देख रहे हो, हक मांग रहे हैं ये, और सही हो रहा है गलत हो रहा है? सही है, हक मांग रहे हैं। ये नोटिस जो लगा देते हैं तो वो लगा हुआ नोटिस। चलिए ये नहीं कहेंगे। और ये यहाँ पर देखने आए हैं कि आखिर ये 9 विधायक यहाँ पर जो है वो कर क्या रहे हैं। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत से दुकानदार जो है वो पीछे खड़े हैं, और इनको लगता है कि अगर यहाँ पर जो है वो विधायक जो है वो आए हुए हैं तो शायद अब जो है हमारे साथ में जो है वो खिलवाड़ नहीं होगा, अब जो है हमारी बातचीत जो है वो सुनी जाएगी। और जो नोटिस लगाया गया था, आपको एक बार फिर से वो नोटिस जो है वो दिखा देते हैं कि उन नोटिस में जो है वो क्या लिखा हुआ था। साफ तौर पर कल भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, और कल भी हमने आपको जो है वो बताया था कि यहाँ पर नोटिस जो है वो 2 जगह पर लगाया गया था, और आज यानी कि आज की तारीख के लिए जो है 39 दुकानें खाली करने के लिए जो है वो कहा गया था। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो नोटिस लगा हुआ है, और यहाँ पर नायब तहसीलदार जो सतवारी के हैं उन्होंने जो है ये कहा था कि यहाँ पर जो है आज के दिन यानी 27 तारीख के लिए ये दुकानें जो हैं वो आपको यहाँ से खाली कर देनी है। देख सकते हैं कि यहाँ पर इस समय जो है वो दुकानें भी चल रही हैं, और विधायकों का भी साफ तौर पर ये कहना है कि जब तक ना इन्हें इनका हक मिल जाएगा तब तक जो है ये दुकानें यहाँ से खाली जो है वो नहीं करेंगे, और ना ही हम किसी को खाली करने देंगे। और अगर इनका पसीना भी गिरेगा तो हम अपना खून जो है वो बहाएंगे। ये देख सकते हैं तमाम दुकानें हैं, यहाँ से वहां से लेके यहाँ तक लगभग 39 दुकानें, और इन 39 दुकानों को जो नेशनल हाईवे में जो है वो आ रहे हैं, माफ कीजिएगा एक्सप्रेस वे में आ रहे हैं, और इस एक्सप्रेस वे में ये जो दुकानें आ रही हैं इन्हें जो है वो तोड़ने के लिए कहा गया है। और ऐसा पहली बार नहीं है, लंबे अरसे से जो है ये कहा जा रहा है, लेकिन इनका एक ही उम्मीद है, एक ही बात है कि हमें आप दूसरी जगह दे दीजिए, हम बिना किसी हंगामे के, बिना किसी बातचीत के, बिना किसी सवाल जवाब के आपको जो है वो दुकानें यहाँ से खाली करके वहां पर जो है वो बस जाएंगे। जैसे कल भी हमारी बातचीत कुछ दुकानदारों के साथ हुई थी, तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा था कि हम जो है वो तैयार है जाने के लिए, लेकिन हमारी जो है वो कोई सुनता ही नहीं है। फिर से नोटिस जो है वो बार बार यहाँ पर लगा दिए जाते हैं। चलिए देख सकते हैं कुछ और लोग भी हैं। सर 9 विधायक इस समय जो है यहाँ पर हैं तमाम दुकानदारों के समर्थन में। क्या लगता है दुकानें अब टूटेंगी या नहीं? सर टूटने हम देंगे नहीं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर हम के बीच में नहीं आना चाहते थे, और पहले दिन से यही मांग थी कि जो दुकानें जा रही हैं उन दुकानों के बदले में दुकानें दी जाएं। पर बार बार नोटिस लगाना, और अब तो 30 घंटे का नोटिस जो कल लगाया था वो आज खत्म हो जाएगा। हमारे बीच में बीजेपी के 9 MLA आए हैं, इनका मोस्ट वेलकम, और यही इनसे मांग करते हैं कि जैसे आप हमारे दुकानों के बाहर आके आज बैठे हो, वैसे ही लड़ाई असेंबली में, और चाहे सरकार से लड़नी पड़े, ये लड़ो। ये सभी दुकानदार जो हैं
दुकानों के बदलों में दुकानें दिलवाओ, क्योंकि रोजगार से ऊपर कुछ नहीं। और 70-70 साल से बैठे हुए हैं, वो तो है नहीं है कि रोहिंग्या या बांग्लादेशी आए और यहाँ पे आके बस गए। ये यहीं के डोगरे लोग हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो है वो सरकार को मिसलीड कर रहे हैं। सर सरकार ने वादा किया है कि आपका रोजगार नहीं छीना जाए। सर सरकार को मिस गाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पर दुकानदारों को तो कर दिया है। भगवती नगर में जो जगह इन्होंने एक पॉइंट करके दी थी, आज उस पर भी सवाल है कि वो जगह कहाँ गई। सभी दुकानदारों को एडमिनिस्ट्रेशन लेके जाता है और वहां पे एक जगह बताता है कि ये जगह आपको यहाँ पे सिर्फ दी जाएगी, आप खुद बनाओगे या हम बना के देंगे। दुकानदारों ने कहा जी आप जैसे कहोगे हम वैसे तैयार हैं, हम पैसे देने को भी तैयार हैं जगह के, पर इंस्टॉलमेंट में। इन्होंने एग्री किया, जगह भी पॉइंट की, पर आज क्या हो गया कि नोटिस लगा दिया, कहता है देने का तो हमें पता नहीं है, तोड़नी है और किसी टाइम भी हम तोड़ सकते हैं। देख सकते हैं नई बस्ती के इन दुकानों की कहानी, दुकानों की दास्तां, यहाँ के दुकानदारों का सब पता है आपको। सब बार बार जो है यहाँ से खबरें जो है वो चलाई गई हैं। यहाँ से तमाम लोगों को जो है नई बस्ती में क्या हो रहा है, नई बस्ती के लोगों को क्या दिक्कतें हैं, वो तमाम चीजें जो है वो आपको बताई हुई है न्यूज रूम के माध्यम से। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है वो नोटिस लग जाता है और दुकानों को जो है वो तोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया जाता है कि आप खाली कर लीजिए, हमें जो है वो दुकानें तोड़नी है, बेशर्ता आपको कहीं मिले या नहीं मिले। चलिए कुछ और विधायकों से भी जो है वो बातचीत करते हैं। एमएलए अखनूर सर, वही सवाल कि रोजगार जो है वो सरकार छीनना चाहती है या देना चाहती है, और साथ में आप जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी रहे हैं, पुलिस में भी रहे हैं। इस तरीके की जब भी चीजें होती हैं तो क्या लगता है कि इसके पीछे कौन जो है वो किसका हाथ रहता है? देखिए, डे वन से जब से इस हाईवे का चौड़ीकरण का काम चला, एक्सप्रेस वे बन रहा है, जहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, जहाँ के जो नुमाइंदे हैं, उन्होंने कानूनी तौर पे जहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, जहाँ के डिपकाम एडमिनिस्ट्रेशन से, जहाँ ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, जहाँ तक के ऑनरेबल एलजी साहब से भी मिले हैं, ऑनरेबल सीएम से भी मिले हैं, और सब जगह से ये आश्वासन मिला है और इसको वर्कआउट किया गया है, इस पे एक्सरसाइज हुई है। सो मच सो कि लैंड आइडेंटिफाई कर ली गई है और इनको कहा गया है कि आपको अल्टरनेटिव लोकेशन दे रहे हैं, जगह चिन्हित हुई है। अब इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि ये सिचुएशन आ रही है। कंफ्यूजन कहाँ पे है? ये मुझे लगता है कि किसी न किसी की मैलाफाइड इंटेंशन है, जो यहाँ पे ये कन्फ्रंटेशन मोड पे बात आ गई है, लड़ाई तक बात पहुंची है। लेकिन एक चीज मैं वाजा कर देना चाहता हूँ, ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम सभी जितने विधायक जम्मू के हैं, आज तो 9 बैठे हैं, 28 हैं, 28 के 28 इन लोगों के हक के लिए इनके साथ खड़े हैं। इनके साथ न्याय नहीं, इनजस्टिस नहीं होने दिया जाएगा। इनके जस्टिस के लिए हम लड़ेंगे, किसी भी हद तक जाना पड़ेगा उस तक जाएंगे। ये लोग, हम सब लोग, भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ अगर किसी की रोजी रोटी छिन रही है, किसी का रोजगार छिन रहा है, तो वो हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। इन लोगों को जो जगह चिन्हित की गई है, जो आइडेंटिफाई की गई है, वो हैंडओवर करें और अगला काम जो है वो शुरू करें। नायब तहसीलदार की तरफ से जो है ये नोटिस निकला है, लगता है आपको कि ऊपर से किसी का हाथ है या उनका जो है अपना ही कोई कानून है? देखो, मैंने ये कहा ना, ये एक मैलाफाइड इंटेंशन है। जब बात हो चुकी है, ऑनरेबल एलजी साहब ने कह दिया है, ऑनरेबल सीएम साहब ने कहा है कि लैंड आइडेंटिफाई हुई है, फिर कहाँ कंफ्यूजन है? मुझे तो लगता है देखो मैलाफाइड इंटेंशन है और आज ये स्थिति ला रहे हैं जिसमें लोगों को, जहां तक के विधायकों को सड़क पे उतरना पड़ रहा है। लेकिन इनको ये बता देना चाहता हूं कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। 1 इंच भी जमीन, एक भी दुकान को तब तक टच नहीं करने दिया जाएगा जब तक इन लोगों को जो लैंड आइडेंटिफाई की है वो हैंडओवर नहीं होती। चलिए, साफ तौर पर जो है अखनूर से जो विधायक हैं उन्होंने भी ये कह दिया कि जब तक जो लैंड आइडेंटिफाई होकर इन्हें हैंड ओवर नहीं की जाती, तब तक जो है यहाँ से इन्हें कोई भी खाली जो है वो नहीं कर सकता। 9 विधायक मौके पर हैं, 39 दुकानों का नोटिस जो है वो निकला है, तोड़ने की जो है वो बात की गई है। लेकिन आप तमाम लोग भली भांति जानते हैं और आप तमाम लोगों को जो है हमने साफ तौर पर पहले भी जो है यहाँ से बताया है
साफ तौर पर देखना यह है कि अब क्या कुछ जो है वो यहाँ पर होता है। फिलहाल 9 विधायक यहाँ पर बैठे हुए हैं और इन्होंने कहा है कि अगर और जो है जरूरत पड़ी तो 28 के 28 एमएलए यहाँ पर आकर इन लोगों के साथ रहेंगे। लोगों के पसीने की जगह हम अपना खून बहाएंगे। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है, कोई इसी में भी इतनी पावर नहीं है जो इनका रोजगार, इनकी दुकानें यहाँ से छीन कर जो है वो ले जाएं। आप तमाम लोगों को क्या लगता है? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा कि क्या जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल, चीफ मिनिस्टर जो है वो पावरफुल है या फिर सतवारी के नायब तहसीलदार। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ मैं हूं राजकुमार। धन्यवाद।